वेलकम फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है, उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। अलग अलग जो स्कूल थे उसके स्कूल के बारे में जाना था। हमने डिफरेंस देखा था बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म में, स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म में, ये सब में, ये स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में हमने देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ से जानते हो, ये यूपीएससी का ना, यूपीएससी के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है ना कि ये कहता है कि डिस्क्राइब, देखो क्वेश्चन क्या होता है कि डिस्क्राइब हाउ। ठीक है, कहता है कि डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइब क्या, कि डिस्क्राइब द हाउ द साइकोलॉजी एज अ साइंस, साइकोलॉजी साइंस कैसे है, वो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को पूछता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मैटर करता है कि आखिर ये डिस्क्राइब कैसे हो रहा है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पूछती है, तो ये चीजें हमको देखना है। ठीक है, ये चीजें हमें देखनी है। अब आगे आओ, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को। तो देखो, साइकोलॉजी कैसे साइंस है, साइकोलॉजी साइंस कैसे है, उस चीज़ को अगर देखते हैं तो देखो भैया, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या है ना कि साइंस हमारे स्टेट, साइंस पहला चीज बोलता है सिस्टमैटिक स्टडी, जो मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है ना, तो सिस्टमैटिक स्टडी की बात करता है। सिस्टमैटिक किसमें, गैदरिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज आएंगे डेटा, डेटा का जो सिस्टमैटिक नॉलेज लाएगा वो चीज़ है, डेटा गैदर करेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन की बात करेगा, यानी कि आप ऑब्जर्व करवा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो क्या हमारे पास है ना कि बात ऐसी है कि हमारे पास देखो, यही ये एक फिनोमिना है ना, इसके चक्कर में हमारा जो साइंस होता है ना, मेरे साइकोलॉजी, वो प्योर साइंस में जाता नहीं है इसके चक्कर में। अब कैसे, देखो हमारा क्या बात है कि कुछ बिहेवियर को हम लोग लैब में जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ बिहेवियर को लैब में जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ बिहेवियर को नेचर में जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जिसको ऑब्जर्व हम लोग नहीं कर सकते हैं, कंसर्न ऑफ प्राइवेसी आ जाता है, या फिर हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है जिसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा यही एक पार्ट है, इस पार्ट को ध्यान रखना। इसके चक्कर में ही ना ये जो साइकोलॉजी वो प्योर साइंस नहीं होती है। साइकोलॉजी इज नॉट अ प्योर साइंस। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ डिस्क्राइब हाउ द साइकोलॉजी इज नॉट अ प्योर साइंस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जान सकते हैं प्योर साइंस क्या हुआ, जहां पूरी साइंस का जो सिस्टमैटिक है, ऑब्जर्वेबल है, सब चीज पूरा का पूरा साइंटिफिक वे में होता है। ठीक है ना, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, प्योर साइंस है। साइकोलॉजी इज नॉट अ प्योर साइंस। ठीक है, यहाँ पे ये है। अब देखो, वही चीज की यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारा Can ऑब्जर्वर you है। give a example? हाँ, अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो देखो ऑब्जर्वेशन की जब बात करेंगे ना, एग्जाम्पल में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, अब क्या है कि आप है, आपका हाथ जलता है, या फिर मान लो कि आप सांप आते हो, सांप को देखते हो डर जाते हो, छिपकली को देखते हो डर जाते हो, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके साथ, सांप के साथ आपको दोस्ती करवाया जाए, लैब में गए, लैब में आपके साथ डेली उसके साथ आपका वो इंटरेक्शन करवा रहे हैं, धीरे धीरे आपका डर मिट जाएगा, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल सेटिंग में जाते हैं, नेचुरल सेटिंग में यानी कि फील्ड स्टडी में आप कैसा बिहेवियर कर रहे हो, जंगल में जो जाके स्टडी करते हैं, ट्राइबल पीपल पे स्टडी करते हैं, तो वो नेचुरल सेटिंग में होता है। ठीक है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, कोई हम लोग कुछ नहीं करते हैं। लैब में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए, ये दोनों समझ में आ गया। अब आता है कि बोले कि प्योर साइंस नहीं है, कुछ चीजें ऐसी जिसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब जैसे कि यार, अब जैसे कि एक तो बहुत फनी एग्जांपल है कि बाथरूम में आप जाकर क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कंसर्न ऑफ प्राइवेसी है, आप उसको नहीं देख सकते हो, सबसे पहला चीज है। ठीक है, ये आपको एक फनी वे में आते हैं। दूसरी भी अगर एग्जैक्ट की बात किया जाए, आपके माइंड में, ठीक है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो, उसको हम नहीं डिस्कस कर सकते ना। आपने जो ड्रीम है, ठीक है ना, जो ड्रीम देखा है, तो ड्रीम, अगला ड्रीम क्या देखने वाले हो, कैसा देखने वाले हो, उसके बारे में हमको नहीं पता है। ड्रीम जो आप देख रहे हो उसके बारे में हमको नहीं पता है, उसको ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते हैं। अब ड्रीम में ऐसा है कि जो आप हमको बताओगे वही चीज हम सुनेंगे। ड्रीम में कुछ ऐसा देखा जो तुम हमको नहीं बता सकती हो, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कुछ ड्रीम देखा, ठीक है ना, और वो ड्रीम हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमसे पूछा जाएगा तुमने एक ड्रीम देखा है, तो हाँ मैंने देखा, अब बताओ मुझे, तो मैं उसको मैनिपुलेट करके कुछ और चीज बता दूंगा, तुम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इंटरसेप्शन मेथड में जा रहा है, याद रखो, इंटरसेप्शन मेथड, इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, मेंटल प्रोसेस को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, तो ये प्योर साइंस नहीं होगा ना, ये मैनिपुलेट हो रहा है। ये चीजें की बात की गई है, Hmm. समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट की बात Okay. करते हैं, यहाँ पर आता है कि मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट है हमारे पास, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट की बात की गई है। अब आओ, तो वही मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट में हम लोग देखो, कोई स्केल है, हमारे पास बहुत सारे स्केल हैं, जैसे आईक्यू टेस्ट है, हमारे पास आईक्यू टेस्ट हो गया है, पर्सनालिटी का टेस्ट हो गया है, 16 पीएफ चले जाओ, ठीक है ना, तो 16 पीएफ का देख लो, तो पर्सनालिटी टेस्ट है हमारे पास। तो बहुत सारे टेस्ट हमारे पास आ चुके हैं।
जो स्केल है जिससे मेजर कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, मेजर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आपका क्या एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कंट्रोल करके ऑब्जर्वेशन भी करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट में लोग करते हैं, जैसे कि लिटिल एल्बर्ट था, तो लिटिल एल्बर्ट का क्या था, एक्सपेरिमेंट था। आप किसी के साथ भी करोगे वही रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अगला जो देखेंगे वो कौन सा है, ये आपका रिप्लिकेशन ऑफ आउटकम्स की बात करेंगे, ठीक है, रिप्लिकेशन ऑफ आउटकम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी आउटकम्स भी हमारा आता है। रिप्लिकेबल मतलब क्या कर रहा है कि वही रिजल्ट सब कोई देख रहा हो, ठीक है ना, आप भी एक्सपेरिमेंट करो तो वही रिजल्ट आए, हम भी एक्सपेरिमेंट करें तो वही रिजल्ट आए, तो ये चीज है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, रिप्लिकेबल होना चाहिए, यानी कि जो भी वैलिड होना चाहिए, रियलेबल होना चाहिए, कि कोई भी आए बंदा अब बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, आपका आईक्यू टेस्ट करेंगे तो वही आ रहा है बार बार, ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बताता है, तो वो चीजें आगे। तो देखा जाए तो हमारा जो साइंस है ये हमारा, ये प्योर साइंस तो है नहीं, ठीक है, ये प्योर साइंस नहीं है, ठीक है, तो वही चीजें हैं। अब देखो कि मैंने इस आपका लाइन डायग्राम से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि ये मेरा लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा नॉर्मेटिव साइंस है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। नॉर्मेटिव साइंस बोला जाए तो वो साइंस जो कि साइंस है ही नहीं, ठीक है ना, जैसे फिलोसफी हो गया, ठीक है ना, वो साइंस नहीं है, वो आर्ट्स, पूरा प्योरली आर्ट्स हो गया, ठीक है। इधर पॉजिटिव साइंस का मतलब जो प्योर साइंस है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो ये आपका यहाँ पर है। अब देखो साइकोलॉजी कहाँ लाई करता है, साइकोलॉजी जो है ना वो यहाँ पर लाई करेगा, कहने का मतलब ये 90% हमारा हो गया, ये आपका 10% हो गया, तो कहा जाए तो साइकोलॉजी जो है ना 90% साइंस है, 10% आपका आर्ट्स है, 10% आर्ट्स में जाता है, इंक्लूड होता है, तो ये आपका जो हो गया ना ये आप प्योर साइंस नहीं है, तो इसको साइंस लिया गया तो कैसा, एक फेक साइंस है ये, जिसको सूडो बोला जाता है, सूडो साइंस है ये, ठीक है ना, तो ये सूडो साइंस है हमारे पास, ठीक है, सूडो साइंस है ये आपका, ठीक है, फेक साइंस है आपका, सूडो साइंस, सूडो का मतलब होता है फेक होता है, ठीक है, जिसको वो लेते हैं जो रियल नहीं होता उसको मान के चलते, तो माना हुआ साइंस है ये। 90% हमारा साइंस में देखा जाता है, 10% हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा है, बच्चा जो है, ओके। बच्चा क्या ड्रीम देखता है क्या नहीं देखता है उसको ऑब्जर्व आप नहीं कर सकते, बच्चा तो उसको तो बोलने भी नहीं आता है, नन्ना मुन्ना राय जो जन्म लिया है वो भी ड्रीम देखता है, लेकिन क्या ड्रीम देख रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं आप, तो कहाँ से आएगा चीजें, समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत है। नो। चलो ना। अब आते हैं कि देखो अब यहाँ पे उसी को थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया गया, व्हाई नॉट इट इज अ साइंस, मैंने देखा कि उधर साइंस का जो था, अब आओ, अब तुमसे वही कहेगा कि व्हाई द साइकोलॉजी इज नॉट अ प्योर साइंस, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, तो उसका आंसर देखो कैसे कैसे देना, ये सारी चीज इसी पॉइंट पे डिस्कस कर देना है वहां पर, हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव स्टडी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टडी में देखो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है, डायनेमिक इन नेचर है, ह्यूमन चेंज होता है, तो मे बी आज तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो सके कल तुम ऑब्जर्व नहीं ना करो, वो चेंज हो जाए, उसके पर्सनालिटी में चेंज हो जाए, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाए, तो डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है ना, तो चेंज हो जाता है, वो चीजें हैं, तो ये चीजें हैं, लेस क्या है, कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस यहाँ पे तुमको देखने को नहीं मिलेगा, चेंजेबल हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर है, मेरे को रसगुल्ला देख कर मुंह में पानी आता है, तो हो सके तुम्हारे देख तुमको रसगुल्ला से नफरत हो, इंडिविजुअल डिफरेंस भी तो है हमारे पास, ठीक है ना, तो इसको हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं कर सकता ना, हर इंसान एक जैसा है नहीं, ठीक है, इसलिए प्योर साइंस नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो वो चीज है, हर इंसान एक जैसा होता नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखो ना, यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा हैथ्रॉन इफेक्ट की बात की गई, हैथ्रॉन इफेक्ट मत कहने का मतलब होता है ना कि आपको देखो अगर आप किसी चीज से अवेयर हो ना, ठीक है, तो अवेयर हो तो आप उसको क्या आर्टिफिशियल इफेक्ट आप देना चाहो तो आर्टिफिशियल इफेक्ट आएगा, कहने का मतलब है हम तुमको मैंने बताया कि भैया देखो रूम में क्या है ना कि तुमको क्या है कि तुमको ये चूहे से डर लगता है, ठीक है, या मान लो छिपकली से डर लगता है, और तुमको ये कहा है कि रूम में जाओ, रूम में अंधेरा है, ठीक है, रूम में क्या है, अंधेरा है, और रूम में तुमको जाना है, जाकर तुमको 5 मिनट गुजारना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट विजनरी कैमरा से तुम्हारा बिहेवियर ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, अब रूम में छिपकली है, और रूम में छिपकली है या नहीं है वो मेरे ऊपर है। अब क्या है कि मैंने तुमको छिपकली से डर लगता है, अब तुमको इस बात का अवेयरनेस है कि रूम में छिपकली है, तो तुम ऑलरेडी तुम डरते हुए जाओगे, तुम डरते ही जाएंगे, तो मेरा क्या होगा वहां पर इफेक्ट जो होगा, इफेक्ट मुझे वो देखने को नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी, ये अवेयरनेस की बात आ गई, ठीक है ना। अगर मैं बोलता कि देखो बाबू तुम्हारा है ना आज तुमका टेस्ट लेने वाले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऑलरेडी वो उस तरह से प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है ना, अवेयरनेस आ जाती है, अवेयरनेस इफेक्ट, इसी को है तुम्हारा हैथ्रॉन इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना, वही आर्टिफिशियली इफेक्ट हमारा, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। नॉन ऑब्जर्वेबल की नॉन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तुम्हारे इथिकल कंसर्न आ जाता है, ठीक है ना, हर आदमी का प्राइवेसी कंसर्न होता है, आप उसमें नहीं जा सकते हो,
प्राइवेसी है आपका, इथिकल है। इथिक्स में हमारा बात करता है कि हर आदमी को उस तरह से हम बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि तुम लड़की हो, अब यहाँ के इथिक्स हमारा है, अब मुझे क्या करना है, पूरा दिन एक सेक्सुअल डिस्कशन करना है, तो मैं सेक्सुअल डिस्कशन तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। इथिक्स की कहीं ना कहीं बात आ जाती है, हमारे हमारे बीच में आ जाएगी, मैं एक लिमिटेशन तक बन जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वही हो जाएगा, एक लेडीज प्रोफेशनल आएगी, उसके साथ तुम बहुत खुल के बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हो जाती है, एक लिमिटेशन आ जाती है इन सब चीजों में, ठीक है। तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो मोरल इश्यू भी हमारा आता है। फिर इसका क्या इन्फॉर्म्ड कांस्टेंट की बात करें, ऑल बिहेवियर, सारे बिहेवियर को हम लोग नहीं देख सकते हैं तुम्हारा, ठीक है ना। तुम दिमाग में क्या सोच रही हो, क्या नहीं सोच रही हो, ठीक है ना। बाथरूम में जाकर क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तो इस सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं ना यार। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम है, आपको लिख देना पॉइंट वाइज पॉइंट। आगे देखते हैं। आगे जब बात करेंगे तो हम लोग का क्या है, मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेजरमेंट की बात करेंगे, देखो मेजरमेंट क्या है ना, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, डेटा ना जीरो से शुरू होता है, ठीक है। हर चीज जीरो से होता है। यहाँ पे ना कोई भी डेटा रहेगा, आपका डेटा बना दिया है, यहाँ पे डायग्राम बना दिए, वहाँ पे एक ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, तो जीरो से शुरू नहीं होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ रहेगा। एब्सोल्यूट जीरो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या निकालें कि भैया देखो ह्यूमन बिहेवियर कुछ ना कुछ टेंडेंसी उसका पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। एब्सोल्यूट जीरो तो होता नहीं है। जैसे जैसे एक खाली गिलास है, खाली गिलास में कितना पानी है, जीरो पानी है। लेकिन हमारे अंदर बोला जाएगा कि बताओ दो भैया इसका बिहेवियर कैसा है, तो अरे भाई बिहेवियर कुछ ना कुछ होता है, एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो वही चीज, इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि काम करते हैं, मान के चलते हैं रेशियो। लाइक अगर इमोशंस लेवल को चेक किया जाए तो हाँ, आपके पास अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस कुछ तो है रहेंगे। ना, तो एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं होगा ना, तो कुछ तो हाँ, कुछ तो है, तो सैड वही के, चीज है। हाँ, या तो फिर अब इसका सॉल्यूशन, सही है। सॉल्यूशन निकाला गया कि एब्सोल्यूट जीरो तो लाना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो उसके लिए मान लिया गया, दो सॉल्यूशन निकाले, एक रेशियो स्केल निकाला गया, दूसरा हमारा इंटरवल स्केल निकाला गया। ये दोनों स्केल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये दोनों स्केल आता है हमारे पास, ठीक है ना। रेशियो स्केल होता है, इंटरवल स्केल आता है। जब रिसर्च में पढ़ोगे तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आओ आगे जो बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है, तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में जो आ रहा है एक्सपेरिमेंटेशन की बात आ रही है। यहाँ पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में ना कुछ ऐसे वेरिएबल आते हैं जो कि आना नहीं चाहिए था, जैसे अनवांटेड वेरिएबल उनको बोला जाता है, ठीक है ना। आप डिपेंडेंट वेरिएबल दे दिए और उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दिए। आप किसी लैब में हो, लैब में एक बच्चे को लैब में एक आदमी को छोड़ दिए, तुमको छोड़ दिया गया, तुमको पूरा कंट्रोल, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों है, दोनों पर हम रिसर्च कर रहे हैं। वहां पर तुमको नींद आने लगा, तुमको बोरिंग सा लगने लगा, तो भैया ये अदर इफेक्ट आ गया ना तुम्हारे पास माइंड में, ठीक है। तुम्हारा हेल्थ इशू शायद हो गया, तो वो चीजें अनवांटेड इफेक्ट था, जिसको हम नहीं चाह रहे थे, जिसको हम लिए ही नहीं थे, ठीक है। तो ये इफेक्ट हमारा कहीं ना कहीं आ जाता है, बन जाता है। अब IQ टेस्ट देते हैं, कुछ देते हैं, तो 300 क्वेश्चन का स्केल आता है। आदमी 50 क्वेश्चन पढ़ने का तो बोर होने लगता है, अब क्या पढ़े इसको, पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, अनवांटेड इफेक्ट आ जाता है, नहीं होता है। ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पर, वही देखो इस चीज को हमको बहुत अच्छे से बताया गया है, एक एग्जांपल लेके, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है तुम्हारा एटिक्सन, क्या है, हाँ एटिक्सन, हाँ एटिंक्सन है। एटिंक्सन है क्या है, ये मैरिजुना। मैरिजुना हमारे क्या होता है ना, ये मैरिजुना का कहने का मतलब है नशा वाला होता है, ठीक है, ड्रग्स एक तरह का। तो मैरिजुना जो है, तो मैरिजुना इंक्रीज द क्रिएटिविटी, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं कहते हैं कि अल्कोहल पियो, अल्कोहल पीने से तुम्हारा दिमाग बढ़ जाता है, ड्रग्स लो, ड्रग्स लेने से तुम्हारा दिमाग बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ता है। कुछ कहते हैं सिगरेट पीने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ये चीजें बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीजें रिसर्च होता है, ठीक है। ये चीज है, यहाँ पे कंट्रोल बिहेवियर क्या होगा, कंट्रोल बिहेवियर हमारा देखें टास्क से लेते हैं कि टास्क से हमारा क्या है, ये है रिस्पॉन्स देख रहे हैं। रिस्पॉन्स किस पे देख रहे हैं, मैरिजुना पे देख रहे हैं। टास्क भी हमारा देख रहे हैं, रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल आता है, एक्सपेरिमेंटल में हम लोग ये तुम्हारा क्या है, पहले इसको उस पे देखते हैं, तो हमारे इस पे, तो इस पे हम लोग क्या कि देखा जाता है कि हमारा मेरिजुना देने से ना क्या होता है, रिस्पॉन्स हमारा बढ़ जाता है बंदे का, ठीक है। वही ये चीजें हैं, तो वो चीजें हमको यहाँ पे दिखाने के देखने को मिलता है कि रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। तो इस तरह का हम लोग क्या करेंगे ना, क्रिएटिविटी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये चीजें, तो वो चीजें अलग अलग आता है। कंट्रोल दो ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप होगा, ठीक, कंट्रोल ग्रुप हुआ, ठीक है, जिसपे मैरिजुना दे रहे हैं, बाकी जिसपे नहीं दे रहे हैं। तो वो चीजें हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग देख के हम लोग देख रहे हैं कि भैया किस होता है कि नहीं होता है, इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों में लाइक इंक्रीज कर रहा है। अगर दोनों में इंक्रीज करता है, इसका मतलब कि कोई असर ही नहीं है मैरिजुना का, ठीक है ना। दोनों में इंक्रीज, पहले हाँ, कि यहाँ पर क्या है कि ऑल बिहेवियर, ठीक है, ऑल बिहेवियर कैन नॉट, ठीक है, सारे बिहेवियर को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वही चीज जो पहले डिस्कस किया, जो पोस्ट फंक्शन मेथड है, ठीक है, तुम पे मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया और उसके बाद गया तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए आएगा क्वेसी एक्सपेरिमेंट, आया क्वेसी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। क्वेसी एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि पोस्ट फैक्टर मेथड भी देखता है, क्योंकि इसमें है ना
कि आपको पहले आपको दे दिया गया एक्सपेरिमेंट का, तो पहले भी आपका बिहेवियर देखा गया, फिर बाद में बिहेवियर देखा गया एक ही आदमी पर, तो वैसे करके सारा रिलेशनशिप निकाला गया है, ठीक है ना। तो सारे बिहेवियर को हम लोग नहीं देख सकते, ये चीज़ें आगे जाती हैं हमारे पास, कहीं ना कहीं लिमिटेशन बन जाता है। आगे बात करेंगे तो लैब एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो लैब एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि डिमांड होता है, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जहाँ पे क्या करें क्या प्रोफाइलिंग द प्री एजप्शन, ठीक है, प्री एजप्शन की बात आता है, प्रोफाइलिंग वही प्रूफिंग द प्री एजप्शन आता है, तो उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लैब में। और एवुलेट क्या करते हैं, तो हमारा एप्रिसिएशन है कि पॉजिटिव इमेज हमारा सब्जेक्ट का देखने की कोशिश करते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट हमारा देखने को मिलता है, हिंट बाय द क्या एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वो चीज़ हमको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। आते हैं बात करते हैं रिलेशनशिप विद द साइकोलॉजी विद द नेचुरल अदर सोशल साइंस। देखो यहाँ तक क्या हो गया ना, तुम्हारा वाई नहीं होता, तो यहाँ तक 5वां पॉइंट तक खत्म हो गया कि क्यों ये प्योर साइंस नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद से आएगा ना कि इसके बाद से अगला क्वेश्चन बनता है कि रिलेशनशिप विद द अदर, ठीक है, अदर नेचुरल साइंस और सोशल साइंस नेचुरल विद साइकोलॉजी, ठीक है ना। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, तो वो चीज़ हम आके देख रहे हैं। चलो अब देखो कि यहाँ पे रिलेशनशिप हमारा क्या, पहला नेचुरल साइंस से देखते हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस हमारा रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं। नेचुरल साइंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोनोनिज्म की बात करता है। मोनोनिज्म मतलब एक, इकलौता। यहाँ पे रूटेड इन द प्योर साइंस, ठीक है, प्योर साइंस में रूट है वन ट्री, ठीक है। देखो सारा ये प्योर साइंस एक साइंस है, लेकिन इसका अलग अलग ब्रांचेज है हमारे पास, ठीक है, ये बचाया गया। फिर हमारा ऑपरेशनलिज्म की बात किया गया है कि ऑपरेशन है, यानी कि अलग अलग हमारे डिफरेंट ब्रांचेज, डिफरेंट वेरिएबल लेके हम लोग इस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म की बात किया गया ड्यू टू द एक्स में कॉज इफेक्ट, हम लोग कॉज विद इन द रिलेशन है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। वही पैरानॉर्मल, अब जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे हम लोग उतना नहीं देख सकते, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं हम लोग साइकोलॉजी में डील करते हैं, उसको कहीं ना कहीं पढ़ा भी जाता है, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब मतलब डिटर्मिनिज्म है, डिटर्मिनिज्म में क्या देखा गया, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जो भी मैंने जस्ट बोला था, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, मोटिव का बिहेवियर पे क्या रिलेशन है, मोटिवेशन का, वो चीज़ें बात की गई हैं हमारे कहीं ना कहीं, वो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हो गई। अब आगे आओ, आगे की बात करेंगे हम लोग का कि सोशल साइंस, वो नेचुरल साइंस था, अब सोशल साइंस है। सोशल साइंस में क्या है ना कि जेनरिक टर्म है हमारा, ये सोशल एस्पेक्ट को देखता है, ठीक है। इसमें नॉन बिहेवियर हमारा चीज़ है, कोई बिहेवियर चीज़ एस्पेक्ट नहीं आएंगी, ठीक है ना। सारे थ्योरेटिकल बेसिस आते हैं, उनके बेसिस पर हम लोग बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब आप जैसे कि नॉन बिहेवियर है, नॉन बिहेवियर में हम लोग क्या है, इकोनॉमिक है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है। इसमें फोकस हमारा जो होता है ना, वो करंट लॉगिंग बिहेवियर पे नहीं होता है कि अभी का बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ आते हैं जो बिहेवियर है, यानी कि बिहेवियर को देखेगा, ठीक है। सोशल साइंस का दो है, ठीक है, 1 और ये 2 है। तो फर्स्ट वाला जो है नॉन बिहेवियर है, जिसमें हमको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो बिहेवियर का कुछ आता पता नहीं दिखता है। लेकिन अगला बिहेवियर है, बिहेवियर में क्या क्या है आता है, पहले एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जिसमें हम लोग ना, एंथ्रोपोलॉजी जिसमें हम लोग क्या, तो एक सोसाइटी का पूरा बिहेवियर देखते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सोसाइटी कैसा बिहेव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका क्या है, सोशोलॉजी है, ठीक है, सोशोलॉजी की बात करेंगे हम लोग। तो सोशोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि सोशोलॉजी में क्या आपका किस तरह से पूरा एक सोसाइटी जो है, पब्लिक है, लार्ज पब्लिक है, कैसे बिहेव करता है। अंडर एस्टिमेट हम लोग किसका है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। हमारा क्या है ये जो ओवर जनरलाइजेशन है वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर सेल्फ आपका कॉन्ट्रडिक्टेड है वो देखने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो है। उसके बाद हम लोग क्या देखने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे, तो साइकोलॉजी हो गया पब्लिक एट द लार्ज विद द इंडिविजुअल डिफरेंस पे हमारा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ साइकोलॉजी की बात करेगा, जिसमें नोमेथेटिक हो गया, लॉ ऑफ सीकिंग हो गया, और लॉ ऑफ ये तुम्हारा हो गया आइडियोग्राफिक हो गया, ठीक है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे इंडक्टिव मेथड की बात होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। यहीं पर आता है साइकोलॉजी क्या है, एक इंजॉय कैंपेन स्टेटस होता है, साइकोलॉजी का इंजॉय कैंपेन स्टेटस बताया गया है। तो देखो भैया बहुत सारा है, तो साइकोलॉजी क्या है ना, बहुत लोगों का ब्रांच है, मल्टीपल ब्रांच, इसके अंदर 60 से 70 ब्रांचेज इसको निकल के सामने आए हुए हैं साइकोलॉजी का, ठीक है, बहुत सारे ब्रांच है एकदम। तो यहाँ पर देखो क्या कौन कौन से ब्रांच हमको देखने को मिलेगा, तो ऐसा मैंने सर्कल दिखाने की कोशिश की है कि देखो सर्कल बना दिया, ये साइकोलॉजी हो गया, ये साइकोलॉजी हो गया, आपका हो गया, ठीक है, ये साइकोलॉजी हो गया। ये पूरा का पूरा देखो जियोग्राफी है, तो इससे टच हो रहा है, तो ये इकोनॉमिकल साइकोलॉजी हो गया, ये हिस्टोरिकल साइकोलॉजी हो गया, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी हो गया। यहाँ पर साइंस की अप्लाइड साइंस है तो अप्लाइड साइकोलॉजी बन गया, मेडिकल साइंस है तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी आता था, जियोग्राफिकल है तो जियोग्राफिकल साइकोलॉजी आता है। इसी तरह से स्पोर्ट आएगा तो स्पोर्ट साइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी आएंगे, काउंसलिंग साइकोलॉजी आएगा,
ठीक है, तो बहुत सारे ब्रांचेस हमारे निकल के सामने आते हैं, दे आर द डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। इस तरह से हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी साइंस है और साइंस से कितने सारे ब्रांच हैं, नेचुरलिस्टिक साइंस किस तरह से है हमारा, ठीक है, सोशल साइंस में कितने सारे ब्रांच है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक अभी खत्म होता है, ठीक है।